वेलकम दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, दरवेश और 4 सवाल, भाग 3। वक्त की रेत बहती रही उस शांत घाटी में जहाँ नीम का पेड़ अभी भी अपनी छाव बिखेरता था। कहानियाँ अब पौराणिक हो चुकी थीं। पहले 4 सवालों की गूंज थी, फिर 4 और सवालों ने उस कथा को और गहरा किया। लोग अब उस दरवेश को केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रतीक मानने लगे थे, सत्य, प्रेम और आत्म खोज का प्रतीक। नीम की पेड़ की छाया अब और लंबी थी, जैसे समय ने उसे और बुद्धिमत्ता दी हो। दरवेश अब भी वहां बैठता था। उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो सवालों को जवाब में और अंधेरे को उजाले में बदल देती थी। उसकी सफ़ेद दाढ़ी हवा में लहराती थी और उसकी मुस्कान अब भी वैसे ही थी जैसे कोई गहरा समुंदर जो शांत हो पर अनंत हो। एक और शाम थी, आसमान पर बादल तैर रहे थे और हवा में बारिश की सुगंध थी। 4 नए यात्री उस घाटी में आए। 4 नए यात्री उस घाटी में आए। प्रत्येक के दिल में एक सवाल था, गहरा, भारी और जीवन से जूझता हुआ। ये यात्रा थी एक माँ, एक कवि, एक वैज्ञानिक और एक साधु। हर एक की कहानी अलग थी पर सभी एक ही जगह पर इकट्ठे हुए, दरवेश के पास, नीम के पेड़ के नीचे। दरवेश ने उन्हें देखा, अपनी चीर परिचित मुस्कान के साथ। उसने कहा, आओ बेटे, सवालों के बोझ को उतारो, जवाब तुम्हारे भीतर ही है, मैं बस उन्हें जगाने आया हूँ। पहली यात्री एक माँ थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में ममता थी पर साथ ही एक गहरी उदासी। वो अपने गांव से आई थी जहां उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया था। वो दरवेश के सामने बैठी, अपने आंचल को थामे और बोली, है दरवेश, मैंने सुना है आपने एक युवा स्त्री को खुशी का रास्ता दिखाया था। मैंने अपने बच्चों को बेपनाह प्यार किया, उनकी हर इच्छा पूरी की, लेकिन अब वे दूर हैं, मुझसे बात नहीं करते। मेरा प्यार ही मेरे दुख का कारण बन गया। बताइए, प्यार का दर्द क्यों होता है? क्या प्यार करना ही गलती थी? दरवेश ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, फिर पास की नदी की ओर इशारा किया। नदी शांत थी पर उसका बहाव कभी रुकता नहीं था। देखो देखो माँ, उसने कहा, ये नदी प्यार की तरह है। ये बहती है, प्यास बुझाती है, पर अगर इसे बांधने की कोशिश करो तो ये तट तोड़ देती है। प्यार दुख इसलिए देता है क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की। प्यार आज़ाद होता है जैसे हवा। तूने अपने बच्चों को प्यार दिया पर उसने अपने लिए बंधन बनाया। वो आगे बोला, अपनी आवाज में ममता भरते हुए, प्यार का दर्द तब होता है जब तू उससे अपेक्षा करती है। प्यार दे लेकिन उसे छोड़ भी दे। जैसे तूने बीज बोया और पेड़ को बढ़ने दिया, वैसे ही बच्चों को आज़ादी दे। वे दूर हैं पर तेरे प्यार की गर्मी उनके दिल में है। दुख तब खत्म होगा जब तू प्यार को सजा नहीं,
सजावट समझेगी। हर माँ का प्यार अनमोल होता है, पर उसका फल तुझे तभी मिलेगा जब तू उसे बिना शर्त देगी। माँ ने पूछा, पर जब वे मुझे भूल गए तो मैं कैसे भूलूं? दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भूलना नहीं है माँ, बस उसके लिए दुआ कर और खुद के लिए जी। तेरा प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, वैसे ही तेरा प्यार उनकी जिंदगी में कहीं न कहीं रंग लाएगा। माँ की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें हल्कापन था। उसने कहा, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं प्यार दूंगी, पर बिना बंधन के। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला कि यही प्यार की सच्चाई है। माँ रोने लगी और रोई, बहुत रोई। दरवेश बोला, अब जाओ और अपने दिल को नदी की तरह बहने दे। माँ उठी और जाते हुए उसने नदी की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसका दर्द पानी में बह गया। वो अब अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगेंगी और खुद के लिए भी जिएगी। दूसरी यात्री एक कवि था। उसके पास एक पुरानी डायरी थी जिसमें उसकी कविताएं थीं। वो शहर से आया था जहां लोग उसकी कविताओं की तारीफ करते थे, पर वो खुद असंतुष्ट था। वो दरवेश के सामने बैठा और बोला, मैंने सुना है आपने एक बूढ़े किसान को क्षमा सिखाई थी। मेरी कविताएं लोगों को छूती हैं, पर मुझे लगता है मेरे शब्दों में कुछ कमी है। वो दुख बयान करते हैं पर सुकून नहीं दे पाते। बताएं, शब्दों की ताकत कहाँ से आती है? दरवेश ने मुस्कुराकर उसके डायरी की ओर देखा। फिर उसने पास की आग से एक जलती लकड़ी उठाई। लकड़ी उठाई और हवा में लहराई। लकड़ी की लो हवा में नाच रही थी। उसने कहा, देखो बेटा, ये लो शब्दों की तरह है। अगर ये सही दिशा में जाए तो रास्ता रोशन करती है, पर अगर गलत जगह जाए तो सब जला देती है। शब्दों की ताकत उनके पीछे की नीयत से आती है। वह आगे बोला, अपनी बात को गहरा करते हुए तू कविताएं लिखता है, पर क्या तू अपने दिल से लिखता है? शब्द तब ताकतवर होते हैं जब वे सच्चाई और प्रेम से जन्म लेते हैं। अगर तू दुख लिखता है तो उसमें उम्मीद का रंग डाल। अगर तू खुशी लिखता है तो उसमें करुणा जोड़। शब्द तभी जीवित होते हैं जब वे सुनने वाले के दिल को छूते हैं। तू सिर्फ कविता नहीं लिख रहा, तू लोगों के दिलों में बीज बो रहा है। कवि ने पूछा, पर अगर मेरे शब्द लोगों को बदल ना पाए? दरवेश ने कहा, हर बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। तू लिखता जा, पर नियत साफ रख। अपने शब्दों को प्रेम और सत्य का दिया बना। वे कहीं न कहीं किसी न किसी के दिल में रोशनी लाएंगे। कवि की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, आपने मेरे शब्दों को नई ताकत दी। अब मैं कविताएं नहीं, जीवन लिखूंगा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, यही शब्दों की असली जादूगरी है। अब जाओ और दुनिया को अपने शब्दों से रोशन करो। कवि ने अपनी डायरी खोली और एक नई कविता शुरू की। वो अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि प्रेम और उम्मीद का राग लिखेगा। तीसरा यात्री एक वैज्ञानिक था। उसके चश्मे के पीछे उत्सुक आंखें थीं और हाथों में एक नोटबुक थी।
जिसमें सवालों की लंबी सूची थी। वो दूर के शहर से आया था जहां वो विज्ञान की खोज में डूबा था। वो दरवेश के सामने बैठा और बोला, मैंने सुना है आपने एक विद्वान को ज्ञान की अनंतता सिखाई थी। मैंने विज्ञान के रास्ते सत्य की खोज की, गिरोहों को समझा, प्रकृति के नियम जाने, लेकिन जितना जानता हूँ उतना ही लगता है कि सत्य और दूर है। बताइए हकीकत की खोज कहाँ खत्म होती है। दरवेश ने कुछ देर सोचा, फिर पास के पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे वैज्ञानिक के हाथ में दे दिया। देखो बेटा, उस दरवेश ने कहा, देखो बेटा, ये फल हकीकत की तरह है। बाहर से तू उसका रंग आकार देख सकता है, उसे चख कर उसका स्वाद जान सकता है, पर क्या तू उस बीज को समझ सकता है जो उसे जन्म देता है? हकीकत बाहर और भीतर दोनों में है। तू जितना बाहर खोजेगा उतना ही भीतर डूबेगा। वो आगे बोला, अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए, विज्ञान हकीकत का एक रास्ता है, पर हकीकत का पूरा चेहरा नहीं। हकीकत तब मिलती है जब तू विज्ञान को दिल से जोड़ता है। तूने गिरोह को देखा, पर क्या तूने अपनी आत्मा को देखा? सत्य की खोज तब खत्म होती है जब तू समझ लेता है कि सत्य यानी हकीकत हर जगह है, तारे में, पत्थर में, तेरे भीतर। लेकिन उसे पाने के लिए तुझे अहंकार छोड़ना होगा। विज्ञान तुझे जवाब देता है पर सवाल पैदा करता है। सत्य वो है जो सवाल और जवाब को एक कर देता है। वैज्ञानिक ने पूछा, पर अगर सत्य अनंत है तो मेरी खोज व्यर्थ है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, खोज कभी व्यर्थ नहीं होती, हर कदम तुझे सत्य के करीब ले जाता है। बस इतना याद रख, सत्य को पकड़ने की कोशिश मत कर, उसे जी। जैसे सूरज की किरणें पकड़ी नहीं जाती, बिखेरी जाती हैं। वैज्ञानिक ने अपनी नोटबुक बंद की। उसने कहा, आपने मेरे सवाल को जवाब में बदल दिया। अब मैं सत्य को नहीं, उसे जीने की कोशिश करूंगा। दरवेश ने कहा, यही सत्य की खोज है। अब जाओ और अपने विज्ञान को प्रेम का रंग दे। वैज्ञानिक उठा, उसका मन हल्का था। वो अब सत्य को किताबों में नहीं, जीवन में ढूंढेगा। चौथा यात्री एक साधु था। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक गहरी तन्हाई थी। वो हिमालय से आया था, जहां उसने वर्षों तक तप किया था। वो दरवेश के सामने बैठा और बोला, मैंने सुना है आपने एक योद्धा को उम्मीद सिखाई थी। मैंने दुनिया छोड़ दी ईश्वर की खोज में, जंगल जंगल भटका, लेकिन अब मुझे अकेलापन खाने लगा है। क्या ये मेरी तपस्या की असफलता है? अकेलापन कैसे सहा जाए? दरवेश ने कुछ देर चुप रहकर तारों की ओर देखा। फिर उसने पास की मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें पानी भरा। पानी में तारों का प्रतिबिंब दिखने लगा। देखो बेटा, उस दरवेश ने कहा, ये पानी अकेला है, पर इसमें सारा आकाश समाया है। अकेलापन तब दुख देता है जब तू उसे शत्रु समझता है, लेकिन अकेलापन तेरा दोस्त है, ये तुझे खुद से मिलाता है। वो आगे बोला, अपनी आवाज में गहराई भरते हुए, तूने ईश्वर को बाहर खोजा, पर क्या उसे भीतर देखा? अकेलापन को दर्पण है जो तुझे तेरी आत्मा दिखाता है। जब तू खुद से प्रेम करेगा तो अकेलापन सुकून बन जाएगा। और याद रख, तू कभी अकेला नहीं। ईश्वर हर सांस में तुझ में है, हर पत्ते में, हर हवा में। अकेलापन सहने की चीज नहीं, गले लगाने की चीज है। जैसे साधु ध्यान में डूबता है, वैसे ही तू अकेलेपन में डूब, वहां तुझे ईश्वर मिलेगा। साधु ने पूछा, पर जब मन डगमगाए? दरवेश ने कहा, तब प्रकृति से बात कर, पेड़ों से, हवा से, तारों से। वे तुझे सुनेंगे और तुझे जवाब देंगे। अकेलापन तब खत्म होता है जब तू समझ लेता है कि सारी दुनिया तेरा परिवार है। साधु की आंखों में शांति लौट आई। उसने कहा, उसे डर नहीं, दोस्त समझूंगा। दरवेश ने कहा, यही तपस्या की सिद्धि है। अब जाओ और अपने भीतर
अपने भीतर का ईश्वर खोजो। साधु उठा, उसका मन अब शांत था, वो अब अकेलेपन में नहीं डरेगा बल्कि उसमें डूबेगा। दरवेश का अंतिम संदेश और अनंत कथा। रात गहरी हो चुकी थी। नीम के पेड़ की छाँव में चारों यात्री चुप थे, लेकिन उनके दिलों में एक नई रोशनी थी। दरवेश ने आग को और हवा दी और बोला, तुम चारों आए और तुमने चार और सवाल जोड़े, प्यार, शब्द, सत्य और अकेलापन। ये चार और दिए हैं जो जीवन को रोशन करते हैं। पहले के 8 सवालों के साथ ये 12 बनते हैं, जैसे जीवन के 12 रंग। याद रखो, सवालों का अंत नहीं और जवाबों की शुरुआत हमेशा तुम्हारे भीतर है। जब मन सच्चा हो तो ईश्वर खुद रास्ता दिखाता है। चारों ने दरवेश के पैर छुए, वे चले गए, पर उनकी कहानियां घाटी में गूंजती रहीं। वर्षों बाद माँ अपने बच्चों से फिर मिली और अब वो बिना अपेक्षा के प्यार करती थी। उसका घर प्रेम का घर बन गया। कवि की कविताएं अब लोगों के दिलों में सुकून बिखेरती थीं और उसकी डायरी एक किताब बन गई। वैज्ञानिक ने विज्ञान को प्रेम से जोड़ा और उसकी खोजें अब दुनिया को बेहतर बनाने लगी। साधु एक आश्रम बनाकर दूसरों को अकेलेपन में ईश्वर खोजने की राह दिखाने लगा। और दरवेश वो अब भी वहाँ नीम के पेड़ में, हवा में, लोगों की कहानियों में। जब कोई सवाल उठता है उसकी आवाज़ गूंजती है। सवालों से डरो मत, जवाबों में गले लगाओ, क्योंकि हर दिल में एक दरवेश है और हर सवाल में एक रास्ता। तो प्यारे भाइयों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी और सुंदर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।